फर्स्ट में हमें सुबह होती थी, हमारा दिन इस तरह से शुरू होता था, ठीक 4 बजे एक शख्स घंटी बजाता और हमारे लिए लाजिम था कि हम उस वक्त उठें, फारिग हों, नहा धो के कपड़े वपड़े बदल के ठीक 4:30 बजे पहुंच जाएं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। 4:30 बजे हम ट्रेनिंग सेंटर के अंदर गए, वहाँ हमारी ट्रेनिंग होती है। फिर 6:30 बजे हमें नाश्ता मिलता है। नाश्ता कंट्रोल डाइट होती है, जो है हम यहाँ पे चीज़ें खाते हैं ना, अला भला सब कुछ खा लेंगे, वो ऐसा नहीं होता। वहाँ जोर था उनका, ग़िज़ा में जो चीज़ें ज़्यादा दी गई हमको वो था दाल, चने की दाल, हर किस्म की दालें, 4-5 किस्म की दालें उन्होंने दी हमको खाने के लिए मुख्तलिफ दिनों में। चावल होते थे, फ्रूट होता था, नाश्ते में चाय वगैरह हो जाती थी। फिर दोबारा हम वहाँ से चले जाते हैं फिर ट्रेनिंग के लिए। फिर जितनी देर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब ऐसा की तरह बैठे हैं, जैसे ऐसा में बैठे हैं ऐसा, ठीक है। और हाथों को यूँ कर लें। हम ये देखेंगे कि हमें कितनी देर तक हम बैठ सकते हैं, और हिलना हो तो हिल जाए, लेकिन अपने आप को बताएंगे देखिए मुझे हिलने की ज़रूरत महसूस हो रही है। फिर जब हिलने लगे फिर अपने आप को बताएंगे हिलने की ज़रूरत महसूस हो रही है, मजबूरी है, फोर्स किया जा रहा है, अंदर से दर्द इतना हो गया है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और अब मुझे हिलाना पड़ेगा हाथ। अभी देखो ओएस को अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ, हाथ हिल गया। क्यों रखना? हाँ, हिलाना नहीं, सामने बैठो। कोई भी आएगा तो आप फयाज हम आपको बोलेंगे नहीं, आप जाके और देख लीजिएगा, ठीक, ध्यान रखिए, वहीं बैठे हैं, ठीक है। और हम सब ऐसे ही बैठेंगे जैसे कि आप बैठे, मुझसे आप भी प्लीज़ कर लें ऐसे ही। अब कोई बात नहीं, हिलना पड़े तो, लेकिन ये देखना है कि हमारे पास टेम्परामेंट है कितनी, बर्दाश्त कितनी है कि हम दोनों पाँवों को इस तरह से करके कितनी देर बैठ सकते हैं, ठीक है। और हिलना हो तो हिल जाए, लेकिन अपने आप को गौर करें कि आपको 1 मिनट में कितनी दफ़ा, आपके पास कितनी ताकत है कि आप कितनी देर तक इसको, हाथ को हिलाए बगैर हिल सकते हैं। इसे खुजली हो रही है, नहीं हिलाना है, क्या करना है? ऐसे ही बैठना है, बर्दाश्त करना है। हो रही है तो क्या हुआ, नाक को निकाल के ले जाएगा? खुजली हो रही तो ले जाएगा कोई? नहीं ले जाएगा। और अगर दर्द हो रहा है तो क्या टांग टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। हो रहा क्या है? इरिटेशन हो रही, तो वो इरिटेशन कौन क्रिएट कर रहा है? हमारी बॉडी क्रिएट कर रही है, माइंड की माइंड, हमारा माइंड क्रिएट कर रहा है। बॉडी को माइंड इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई हाथ हिलाओ, पाँव हिलाओ, कोट सीधा करो, सर खुजाओ, तंग कर रहा है, उसको बर्दाश्त करना है। ये कंट्रोल कहलाता है। जब आपके पास कंट्रोल इतना नहीं है कि आप बैठ सकें, तो आपके पास कंट्रोल इतना भी नहीं है कि आप टाइम पे आ सकें, आपके पास कंट्रोल इतना भी नहीं है कि आप काम कर सकें, आपके पास कंट्रोल ये भी नहीं है कि आप किताब पढ़ सकें, ठीक है। सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं? माइंड से, माइंड से शुरू हो रही है ना। हम अगर अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेंगे तो फिर हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, बल्कि वो नहीं करेंगे जो हमारा दिल चाहता है। 2 चीज़ें हैं, एक दिल चाह रहा है, एक ख्वाहिश है, यार ये चाय में गैस हो तो मज़ा आ जाए, लेकिन अगर चाय नहीं मिलेगी तो कमारे जाएंगे, क्या होगा? अगर हमें चाय मिल भी गई तो आधे घंटे बाद क्या होगा? चाय याद होगी? नहीं, ये चली जाएगी चाय, चली जाएगी, हाथ नीचे। और तो कंट्रोल जब आपको मिल जाएगा तो आपको फ़ायदा क्या होगा आपके ख्याल में? जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। एग्जैक्ट। तो आप जो चाहेंगे वो आपको फिर मिल जाएगा। जो चाहने में क्या हो सकता है मसलन? वो है ख्वाहिशात सर हमारी, जितनी आपकी एक्चुअल में ख्वाहिशात हैं वो मिल जाएंगी, मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह हम हाथ हिला रहे हैं बार बार, उस तरह से क्या होगा? नहीं, क्यों क्रिएट होगी, हम अपने लिए खुद डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है कि हम अपने ऊपर काबू कर सकें। जब हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने ऊपर काबू कर सकें, तो हम किसी दुनिया के से क्या कंप्लेन कर रहे हैं? ये बात अगर जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी तो उस दिन वो रूमी वाली बात समझ में आती है। क्या है रूमी का कॉल, एक जो मैं बहुत बोलता हूँ, और ये है कि पहले मैं अक्लमंद था,
तो मैं सारी दुनिया को बदलने की कोशिश करता। फिर मैं दाना हो गया, मैं वाइज हो गया, मेरे पास समझ आ गई, तो मैंने क्या किया, खुद को खुद को चेंज खुद को चेंज करना शुरू कर दिया। कौन है मैं? यार अच्छा, तो आज मैं सिर्फ इसलिए आपको बुलाया था कि मैं ये आपसे पूछ सकूं कि हम यहाँ क्यों आते हैं, हमारा मिशन क्या है। मैंने लास्ट टाइम में बैठ के बताया था, और अगर आप मुझे बता दें कि क्या है मिशन तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसको सेट कर देना शहरियार। कौन बताएगा हमारी कंपनी का मिशन क्या है? सर कुछ ऐसा करना जो कि अब तक ना किया हो किसी ने। सही, आप उस मीटिंग में थे नहीं, तो आप तो एलिजिबल नहीं है बताने के। और कौन था, कोई था? कुरान शरीफ में इंसानों के लिए तरक्की का एक मिशन दिया हुआ है, वो कोई बता सकता है क्या है? एनीबॉडी मुसलमान है? कोई मुसलमान है? किसी ने कोई हाथ नहीं उठा रहा। कोई मुसलमान है? उठा लें हाथ अगर उठा सकते हैं, उठाने की ज़रूरत है। कोई मुसलमान है? आप मुसलमान हैं? हाथ उठाएं। मुसलमान क्या होता है? सिर्फ लेबल लगा दिया जी अब्दुलरहमान है और ये जॉन स्मिथ है तो मुसलमान बन जाता है, या क्या होता है मुसलमान? व्हाट इज़ द पर्पस? मिशन क्या है? मिशन क्या है? अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसके तालीमात को अमल करना, तो वो क्या है? सही है। हम कितने % कर रहे हैं? 1 भी नहीं कर रहा। 1% नहीं कर रहे। तो फिर हम आएंगे, शामिल होंगे। मिसाल के तौर पे हम, आपका जॉब यहाँ पे क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रा कुछ और सारा दिन करते रहें तो आप अपनी जॉब पूरी कर रहे हैं, तो आपको जॉब पे रखा जाएगा, रखना चाहिए, सॉरी रखा जाएगा तो अलग जॉब है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो हमारा जो मिशन है वो अलाइंड अगर नहीं होगा, आपको यही नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, अपने अपने मिशन निकालें, सबने अपने लाइफ प्लान बनाए, अपने मिशन क्या है, कौन बताएगा अपना मिशन? तुम्हारा मिशन क्या है ज़िंदगी का? सर मुझे साइंटिस्ट बनना है, हॉस्पिटल बनाना है और क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस। सही है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम कहो कि मैं तारिक रोड पे जाऊँगा, मैं भादराबाद पे जाऊँगा, और मैं गुलशन इकबाल वाले राशिद मिनाज रोड पे जाऊँगा। तो ये क्या हुए? ये रास्ते थे, ये डेस्टिनेशन नहीं थी। ठीक है। मिशन क्या है? मिशन देन विजन, मिशन देन विजन। विजन क्या है, कैसे जाओगे? मिशन क्या है, यहाँ जाना है। ये अल्टीमेट मिशन है मेरा। व्हाट इज़ योर अल्टीमेट मिशन? अल्टीमेट मिशन क्या है मुसलमान का? प्रॉस्पर होना। ओके। जन्नत में जाना है किसी का मिशन? किसी का है तो हाथ उठा ले। कोई जन्नत में जाना चाहता है? मसूद साहब नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा। और एनीबडी एल्स? आप जाना चाह रहे हैं प्रोग्राम में? कैसे जाएंगे? फॉलो करेंगे अल्लाह के रास्ते को। अब आप कैसे जाएंगे? बस लिए भी पहुँचने के लिए? कैसे जाएंगे अल्लाह ही जानता है बस। सही है। जब हमारे पास विजन नहीं होता, जब हमें ये नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, जब हमें ये नहीं मालूम कि हमें कहाँ जाना है, तो सारे रोड सही हैं, सारे रास्ते ठीक हैं, क्योंकि यही नहीं पता कहाँ जाना है। जब आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और व्हेन यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, ऑल रोड्स आर करेक्ट। किसको मालूम है कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं मालूम। तो क्या इम्पोर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं? पता होना चाहिए तो कहाँ जा रहे हैं। तो क्या होगा? रास्ता सही वाला चूज़ करेंगे। अब अगर हमें यही नहीं पता कि हमें नाजमाबाद जाना है या डिफेंस जाना है, तो हम किसी भी रोड पे चले हैं, रोड तो सारे देंगे, कहीं तो जा रहे हैं। फिर देन व्हेन यू डोंट हैव योर ओन विजन, यू विल बिकम पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस विजन। जब आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते, तो आपके अब्बा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आप इंजीनियर बनेंगे, तो आप किसके विजन को फॉलो कर रहे हैं? अब्बा की। और अब्बा का बाद भी विजन नहीं है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? फिर आप लॉस्ट हैं। जिस तरह आपका पूरा अबू बकर ने कहा कि मुझे तो ये नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जन्नत में जाऊँगा, नो आइडिया। जाना है
अल्लाह को पता है। तो अल्लाह मियाँ को अगर पता है तो हमें भी तो पता होना है ना, हमें अल्लाह मियाँ ने किस लिए भेजा है। हमें काम एक्शन की बेसिस पे तनख्वाह मिलती है यहाँ पे, या सिर्फ दुआओं के बेसिस पे तनख्वाह मिलती है? यहाँ बैठ जाए सारे एक्शन और दुआ मांगने लगे, अल्लाह मियाँ खाना भेज दो, अल्लाह मियाँ खाना भेज दो, अल्लाह मियाँ खाना भेज दो, दुआ कबूल होगी? नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों नहीं होगी यार? अल्लाह मियाँ तो खालिक के कायनात हैं, सब कुछ दे सकते हैं, क्यों नहीं देते? एक्शन जरूरी है। और कौन बताएगा? लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मैं उस कौम की हालत उस वक्त नहीं बदल जब तक वो खुद अमल ना करे या एक्शन ना करे। ठीक है, और कौन बताएगा? सारे आंसर सही हैं, कोई गलत आंसर नहीं होता। उसके भी इतने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो करने पे तो जो है आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप डिज़ायर करते हैं। ओके, और कोई बताएगा? तो मेहनत करना लाजमी है, वो मतलब मैं उसी वक्त करेगा जब उसके पास विजन क्लियर हो, उसमें मुझे करना क्या है। ओके, और कोई बताएगा? फिर सिर्फ दुआ करने से खाना क्यों नहीं आता? मैं इस पे दैट्स द सवाल। दुआ तो सभी करते हैं, लेकिन सबकी तो कबूल नहीं हो सकती है जो क्यों नहीं होता? एक की होगी, अच्छा चलो 1 लाख का आदमी, 1 करोड़ आदमी सब बैठे हैं, दुआ कर ले, मैं खाना भेज दो, मैं खाना भेज दो, मैं खाना आ जाएगा खाना? सब एक ही चीज़ की अगर करो आ जाएगा। 1 करोड़ आदमी सुबह से रात तक ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह में मेरी मेज़ पे खाना आ जाए, मैं काम नहीं करना चाहता, खाना आ जाएगा? ऐसे तो खुद तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? भाई दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह में हमारे माँ बाप से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं हमसे, क्यों नहीं आएगा खाना? लेकिन उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि खुद भी एक्शन। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि एक्शन है, लेकिन कुछ लॉज अल्लाह मैंने बनाए, रूल्स बनाए, उन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करते तो अल्लाह मियाँ हमें नहीं देते, लेकिन अगर हम रूल्स को फॉलो करने लगते हैं तो अल्लाह मियाँ दे देते हैं। फिर अल्लाह मियाँ कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि हम आपको वहाँ से देंगे जहाँ से आप सोच नहीं सकते। ठीक है, आपका नाम बताइएगा? टोपी वाले भाई जी। वसीम अहमद को अम्मी बोलेंगी एक दिन कि चलो तुम्हें बुलाया गया है, चल के वहाँ काम कर लो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर हम अपॉर्चुनिटी को अगर फ़ायदा उठा लेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी कैश कर जाएगी, और अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी गायब हो जाएगी। हम यहाँ से यहाँ, अब घर से यहाँ तक आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है रोड पे? कभी कोई भी शहर में कोई प्रॉब्लम नज़र आता है? हर प्रॉब्लम एक क्या है? प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब ये देखने वाला चश्मा अगर आप पहन लेंगे, मिसाल के तौर में चश्मा उतार दो तो सब एक जैसे नज़र आ रहे हैं। किसी के मुझे चश्मे शक्ल नज़र नहीं आ रही, सबके पास मुझे कान भी नज़र नहीं आ रहे, लग रहा है कि कुछ नाक टाइप चीज़ है, लिप्स नज़र आ रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं जैसे चश्मा पहनूंगा तो विजन क्लियर हो जाएगा और मुझे नज़र आने लगेगा कि अली बैठे हुए हैं, मसूद साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल बकर बैठे हुए हैं, और वगैरह वगैरह बैठे। तो हमें क्या चीज़ की कमी थी जो है चश्मा उतारने में और पहनने में? क्या फ़र्क है? विजन का फ़र्क है। और विजन किस चीज़ से आता है? अपने सेट ऑफ गोल्स बनाना है या अपने मिशन बनाएंगे तो आपको विजन की क्लैरिटी कैसे होगी? इल्म के ज़रिए विजन की क्लैरिटी होती है। मिसाल के तौर पे आपको अगर पहली दफ़ा इस दफ्तर में आए हैं और पीछे वाली दीवार के पीछे क्या है आपको नहीं मालूम, लेकिन जब आपके पास इल्म आ गया कि पीछे वाली दीवार के पीछे खेलने की जगह है तो वो विजन क्लियरर हो गया, समझ में आ गया। वरना धुंध है, हर जगह धुंध है, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही आप विजन को क्लियर करेंगे विद नॉलेज, विजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले विजन होना चाहिए। तो विजन बनाएं, लाइफ प्लान बनाएंगे। अच्छा, हमारा यहाँ पे आने का दफ्तर का जो मिशन था वो ये था, टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड मेक अ बेटर ह्यूमन बीइंग यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था। तो द गोल, द मिशन ऑफ द कंपनी सुपर टेक्नोलॉजीज इज टू सर्व ह्यूमैनिटी यूजिंग टेक्नोलॉजी। वेरी सिंपल मिशन, ह्यूमन की सर्विस करने आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप ह्यूमन की सर्विस करने आ रहे हैं तो आप सवाब मिलेगा आपको या गुनाह मिलेगा? तो जब आप यहाँ आते हैं तो आप किस काम के लिए आ रहे हैं? अब आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत तनख्वाह लेना है या आपकी नीयत सवाब कमाना है? नीयत तो नहीं है, सवाब किसकी है? सही से बताया हाथ उठा के। सवाब कमाने की नीयत से कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5। बाकी सवाब कमाने की नीयत से कभी सवाब कमाने की नीयत से तो नहीं आया ना? वो बराबर पूछ रहा हूँ। हाँ, काम के लिए आते हो ना, सवाब करने के लिए कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं लोग। कह देखो बिल्कुल सही बात करी ना बच्चे ने। तो हम सवाब की नीयत से जब आएंगे तो क्या होगा? मस्जिद में जाके दंगा फसाद करते हैं, मस्जिद में जाके रूल तोड़ते हैं, कोई बात नहीं, चेंज हो गया।
कोशिश करो कि वापस उसी मोड में जितने जल्दी हो सके चले जाओ, ओके। ये नहीं कि कल जैसे ही तुम्हारा टांग दर्द खत्म हो जाए वापस चले जाओ उस मोड में जितने जल्दी हो सके। जैसे मसूद साहब हट गए, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे उसी पोजीशन में। सो जब हम ये सोच के आएंगे कि हम इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के लोगों की सर्विस करने आ रहे हैं, तो हमारी जो नीयत होगी उससे हमें क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। सवाब नीयत पे मिलता है, नियत पे मिलता है। नियत पे नियत पे सवाब मिल जाएगा। मैं आपको नियत करूं भाई मैं आपको जो है अल्लाह मियाँ के राह में 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, सवाब मिला नहीं मिला? सर मिल जाएगा, नहीं अगर मिलता। नियत हकीकी है तो मिल जाएगा। ओके, नियत पे इस्लाम में सवाब मिल जाता है, कैश हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं नियत करूं मैंने अली का कत्ल कर देना है, नहीं मिलेगा तुम्हें। तो गुनाह मिलेगा? नहीं मिलेगा, गुनाह नहीं मिलता। ये एक इस्लाम, हम जो है ना बदमाश लोग हैं, हमने इस तरह बनाया। तो इस्लाम के अंदर नियत पे सवाब है और बदनीयत पे गुनाह नहीं है, अमल पे गुनाह है। तो नियत अगर आपने कर ली सुबह आते हुए कि जी मैं तो आज इबादत करने के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हर काम से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो अबू बकर चाय बनाते हों, चाहे वो पिक्चर डिज़ाइन करता हो, चाहे वीडियो बनता हो, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? उस काम का अल्टीमेट गोल क्या है? टू सर्व ह्यूमैनिटी। अगर हमारा मिशन से अच्छा, अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे वो मिशन पे अलाइन नहीं है, तो हमें वो काम करना चाहिए। तो फिर हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या इस दफ्तर में ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा कि जो अलाइन नहीं हो, वो आपने फ़ौरन उसको हटाना है। ऐसा कोई काम जो मिशन, जो ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं कर रहा, दैट डज नॉट फिट इन आवर मिशन। एंड टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू एम्पावर ह्यूमैनिटी। अब अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पे फयाज आते हैं, रोज़ मालिश करते हैं, पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए एम्पावर नहीं हो रहे, तो हमें क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? सिखाना चाहिए। और कोई बताएगा? ट्रेनिंग्स बुलानी चाहिए कि इस तरह से भी तुम्हारी चलेगी। कौन बुलाएगा? और कौन बुलाएगा? और कौन बताएगा फयाज? और कौन बताएगा? कोई हाथ नहीं उठा रहा। और कौन उठाएगा? तो आपके ख्याल में कोई इस कमरे में ऐसा है जो दोबारा सोचें और दोबारा हाथ उठाएं, आपके ख्याल में कोई कमरे में ऐसा है जो फयाज की बेहतर मसाजर बनने में हेल्प कर सकता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए? कर सकते हैं। आप बताएं कैसे करेंगे? फयाज, अगर फयाज को बेहतर मसाजर बनना हो तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे कर सकते हैं? रिसर्च करके प्रैक्टिकल एग्जैक्ट अगर एक लाइन बताएं, बेटा ये फयाज को समझ में है ना, रिसर्च करके वो सर पे जा रहा हो, नहीं, फयाज को गाइड करना है। कैसे करें? फयाज कोई एक बताए, हाथ उठाएं, बताएं, कौन बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? वीडियोस बनाए, जैसे ये मालिश वगैरह करता है जो भी डेली बेसिस पे, तो हम उसकी वीडियोस बनाएं और इसके जो फेसबुक पे पोस्ट करवा दें या लोगों को टैग करा दें। इससे तो इसका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। जो भी देखेगा कि हाँ फयाज है तो उसको नंबर वगैरह उसका होगा। ठीक है, एक ये हो गया। और कोई तजवीज़? हाँ, इनको जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं मसाज की, वो दिखाई जा सकती हैं और मैंने डाउनलोड भी किए हैं वीडियो। वेरी गुड। और थर्ड आप क्या करेंगे? प्रॉपर इक्विपमेंट मिलना चाहिए फॉर मसाज के लिए। Very good. इक्विपमेंट एक्सीलेंट आइडिया। और वही वीडियोस डंप करके इनके मोबाइल में डाल दिया ताकि वो वक्त पे वक्त उसको देख सके। ठीक है, अब ये 5 इतनी अच्छी सजेशन आई है, इस पे अमल कौन करेगा? ठीक है। सो ये चीज़ को जब हम जब मिशन हमारे सामने हो, आज से याद रख लें, क्योंकि ये मैंने जो आपको मिशन स्टेटमेंट दिया अभी तक दीवार पे नहीं लगा और किसी को नहीं याद था, तो याद कर लें कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे कि हमें सिर्फ तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह देना किसका काम है? एंड ऑफ द डे राज़िक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंस्ट्रक्शन दी है कि बेटा ये काम करोगे तो तुम्हें ये तुम्हारी डिमांड मैं पूरी कर दूंगा। जैसे अगर हमारे अपने अब्बा को, हमारे घर में अब्बा है ना, सबके होते हैं, अम्मा अब्बा होते हैं, नॉर्मली वो क्या कहते हैं बेटे को? कहते हैं बेटा ये हमारी डिमांड्स हैं, तुमने स्कूल जाना है टाइम पे, तुमने ये अच्छे अच्छे काम करने हैं, तुमने बुरी बात नहीं करनी, तुम्हारी सहेलियाँ अच्छी होनी चाहिए, दोस्त अच्छे होने चाहिए, है ना, यही बोलते हैं ना। तो तुम्हें हम घर में रहने देंगे और खाना भी देंगे। लेकिन तुमने अगर ये वाली हमारी बातें नहीं मानी तो क्या होगा? 2 झापड़ भी पड़ेंगे और घर से भी बाहर, मतलब खाना भी नहीं मिलेगा और डांट भी पड़ेगी, सब कुछ होगा। तो हम सिर्फ अगर अल्लाह मियाँ को या इसी तरह अब्बा अम्मा को मस्का लगा के रखे हैं तो हम घर में सेट हैं?
नहीं नहीं है, सोचो। अगर मस्का है स्विमिंग पूल तो मस्का से मत, मस्का ये क्या होता है? मस्का मेरे नज़दीक हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरे नज़दीक मस्का इज़ टू रिस्पेक्ट, टू गिव लव, टू गिव बी हम्बल विद देम। ये नहीं कि उनको बटर हाँ प्यार से बटर करके रखें, प्यार से समझा के रखें। ये नहीं कि ओए क्या कर रहे हैं अबू, आप तो कुछ पता ही कुछ नहीं है, ये नहीं करें। तो दैट अगर हम ये सारे करके रखें तो अम्मा अब्बा खुश रहेंगे। आपका बेटा अगर आपसे हर वक्त प्यार से बात करे तो आप खुश रहेंगे, नाराज़ हो जाएंगे उससे? सारी बात मानेंगे उसकी, उसके कहे बगैर कर देंगे। लेकिन अगर हम आपकी बात ना माने, वो कोई भी आप उसकी कितनी बातें मानेंगे? मुश्किल है माने। इसी तरह से तो हमारा जो हम ये समझते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमने ये पढ़ा, हमने समझाया गया कि ये काम करोगे तो बड़ी अच्छी जॉब लग जाएगी और बड़ा तनख्वाह मिल जाएगी। भाई जब बाहर आते बदला भाई कहाँ फंस गए भाई, इतनी मेहनत करके जॉब भी नौकरी में नहीं मिलती और वो तो अजीब से काम कराते हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ और बताया था। असल चीज़ ये है कि आपने अल्लाह का अच्छा बंदा बना। अल्लाह के अच्छे बंदे की डेफिनेशन कौन बताएगा? अच्छा इंसान की कोई डेफिनेशन बताए, कौन बताएगा? हाथ उठाएं। व्हाट इज़ एन अच्छा इंसान? हाथ उठाएं खाली। और कौन सी को पता नहीं अच्छा इंसान क्या होता है? आपको पता है अच्छा इंसान क्या होता है? बताएं। अच्छा, और नमाज पढ़ के आके भाग के तेरी ऐसी मैं देख लूँगा तो ये करना, ये अच्छा इंसान होता है? क्या होता है? और अच्छा, और बस दो चीज़ें करने से अच्छा इंसान बन जाता है। और कौन बताएगा? आप बताएं अच्छा इंसान क्या होता है? नमाज पढ़ने, है बस। हाँ उसामा आप बताएं अच्छा इंसान क्या होता है? आवाज़ नहीं आ रही मुझे, जोर से बोले। हाथ यहाँ, हाँ और ठीक है, रिस्पेक्ट से बात करना। और अबू बकर आप बताएं अच्छा इंसान क्या होता है? अच्छे इंसान नमाज कलाम पढ़ रहा है, वो सब दुनिया का सबको देखता है, ख्याल रखता है, सही है, समझाता है। सही है। और आपके ख्याल अच्छा इंसान क्या होता है? तो सुबह उठ के कुरान शरीफ की तिलावत करना और दूसरों की हेल्प करना और नमाज कायम करना और बस। तो आपके और आपके हिसाब से डॉक्टर सुजाना से खराब तो इंसान ही कोई नहीं है ना? ऊपर वो गोरी रहती है, उससे ज़्यादा तो ख़राब इंसान ही कोई नहीं है। ना वो नमाज़ पढ़ती है, ना रोज़ा रखती है, कुरान भी नहीं पढ़ती, तो बहुत ख़राब इंसान है वो। तो इसका मतलब तुम्हें तो ने तो बताया, डेफिनेशन तो तुमने बताई है, वो तो ख़राब इंसान हुआ ना, फिर नहीं हुआ। मैंने तो अच्छे इंसान की खसूसियत पूछी, मैं तो अच्छे मुसलमान की खसूसियत नहीं पूछी थी। मैं तो अच्छा इंसान क्या होता है भाई? डॉक्टर सुजाना तो बहुत ख़राब इंसान हुई, इसका मतलब मिले हो ना, बात की है कभी? बहुत ख़राब इंसान है नहीं? तुमने तो कहा यार डेफिनेशन पे गोली नहीं तर रही तुम्हारे। ओहो, तो मुसलमान का किसने पूछा तुमसे? तुमने कहा अच्छा इंसान होता है जो नमाज पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, बाकी जो है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, यही बताया ना। तो वो तो नहीं पढ़ती, फिर अच्छा इंसान है वो? ये दूसरी डेफिनेशन कहाँ से? तुमने तो बताया यार, डेफिनेशन किसने बताई, तारीफ किसने बताई? फिर तुम तो कह रहे हो अच्छा इंसान नहीं, तुमने भी कह दिया अच्छा इंसान नहीं। स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है बेसिक गेम्स? नहीं, ये तो स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ये एक माशरे में पढ़ाया जाता है, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में से तो निकाल के बाहर फेंक दिया, स्कूल में कहाँ से पढ़ा? जी बता। बाय द वे, ईदी साहब को जानते हो? कभी सुना है नाम? ईदी साहब, अब्दुल सत्तार ईदी, ईदी सेंटर वाले, नाम सुना है? जिसने ईदी सेंटर बनाया वो अच्छा आदमी खराब आदमी है? तुम्हारे ख्याल में अच्छा आदमी हो खराब आदमी हो? तुम्हारे ख्याल में? तो उन्होंने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी, वो भी नमाज नहीं पढ़ते।
क्या करें, वो भी खराब आदमी है। सब दूसरों के नहीं तुमने तो कहा यार, जो नमाज नहीं पढ़ता रोज़ा नहीं तो खराब आदमी, कहानी खत्म हो गई। तो अच्छे आदमी की डेफिनेशन तो समझ लो कि क्या होता है अच्छा आदमी। हमने जो मिशन बताया उसका उर्दू में तर्जुमा बता देता हूँ अबू बकर को समझाने के लिए कि ऐसा काम करना है हमारी कंपनी का काम जिससे लोगों का फ़ायदा हो और उस काम को करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। टेक्नोलॉजी में गाड़ी भी आती है, मोटर भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, बिजली भी आती है, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। ऐसा कोई भी काम जिससे किसी इंसान का भला हो, हमारा कंपनी का काम ये है करना, और उस काम को करने से हमें पैसे भी मिलने चाहिए। अगर एक दर्जी है किसी का भला कर रहा है तो तनख्वाह तो लेता है ना, वो पैसे लेता है। अगर दर्जी ना हो तो क्या करोगे भाई? लोगों की दर्जी का काम खिदमत ही हो गया। लेकिन एक दर्जी झूठ नहीं बोल रहा है तो वो अच्छा काम कर रहा है, कपड़े में चोरी नहीं कर रहा तो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वो चोरी भी कर रहा है, डाका भी डाल रहा है, आपसे ज़्यादा पैसे भी दे रहा है, तो दर्जी अच्छा है, मुसलमान है, अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छा इंसान नहीं बन रहा। हाँ आप बता रहे थे गुड ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन। सर ये कि रिस्पेक्ट दोबारा बैठा हाथ सिर्फ कर रिस्पेक्ट अदर्स, रिस्पेक्ट करे दूसरों की, ठीक है, और प्यार मोहब्बत से बात करे, ठीक है, दूसरों के साथ। और ये अगर जैसे किसी को ज़रूरत हो या वो देखे कि मदद करे दूसरों की, ठीक है। और अगर किस तरह मदद करते हैं? मदद करना जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली मदद करे, ठीक है, कोई चाह रहा है बूढ़ा है उसको सड़क पार करा दी, यानी कि किसी भी कोई भी छोटे मोटे काम ठीक है, जो वो कर सकता है, जो भी वो कर सकता है, जो उसके अच्छा अखलाक होना ज़रूरी है अच्छा इंसान बनने के लिए। बहुत ज़रूरी है, हाँ? बहुत ज़रूरी, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अच्छा, पिछले एक हफ्ते में कितने अनजान लोगों को आपने सलाम किया? कितने? क्वांटिटी 5 गिनो, सोचो। सब मैंने तो बहुत 20+ किए। हाँ 10-12 लोग गए। और तुमने कितने हो गया? अनजान 20 से ऊपर किया। कौन थे वो? दुकान वाले जिनसे कोई काम नहीं पड़ा था तुम्हें, उनको किया? रोड पे चलते हुए सलाम अलैकुम चलते चलते किसी ने किया? 1 2 करते हैं, जैसे नमाज पढ़ने घर पे होते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई जा रहा है तो सलाम कर दिया, करके दिखाओ अस्सलाम वालेकुम, बस। फिर आगे वो सामने से वैसे आ रहा है, और करके दिखाओ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे करते? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस ये मेरा तो ठीक है। दांत दिखाते हैं नहीं दिखाते? उसके बाद है नहीं दिखाते, नहीं, रस्मन करते हैं, हदीस को फॉलो करने के लिए करते हैं, अच्छे इंसान बनने के लिए नहीं करते। अच्छे इंसान की डेफिनेशन उन्होंने जो बताई थी उस डेफिनेशन के लिए करते हैं। हमें अच्छा मुसलमान होना चाहिए, थवाब मिलना चाहिए। कुरान शरीफ इसलिए पढ़ते हैं कि सवाब मिलेगा। कुरान शरीफ इसलिए नहीं पढ़ते कि समझ में आए कि है क्या भाई, सिस्टम क्या है भाई, इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या है, क्या क्या रही है। पढ़ा कभी कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ? कभी नहीं पढ़ा। तो अच्छा इंसान कैसा बना भाई? तुम्हें तो पता ही नहीं उसमें लिखा हो गया। कितने साल के हो गए तुम? 17-18 साल के हो गए। 18 साल में तुमने ये कह रहे हो कि कुरान शरीफ जो तुम्हारे पास है उसमें तर्जुमा नहीं है। स्कूल गए थे कभी? कितने साल? 10 साल। उस 10 साल के लिए किताबें आई थी कहीं से? कहाँ से आई थी? ऊपर से टड़ंग गिर गई थी? फिर स्कूल वालों की तरफ से आई थी? कहीं से आई थी? कभी उनसे कहा भाई मुझे कुरान शरीफ का तर्जुमा तो पढ़ा दो, मैं सुबह से शाम तक पढ़ता हूँ अच्छा इंसान बनने के लिए, तर्जुमा तो पढ़ा दो, लिखा हुआ क्या है इसमें? बस उससे तुम्हारा काम हो गया, इनफ हो रहा है। अभी कल अभी मौत आ जाएगी तो कराची में रहते हो, किसी वक्त भी मौत आ सकती है ना। फिर कल किसको? अल्लाह में मैं बिजी था, अभी स्कूल जा रहा था, 10 साल टाइम नहीं था।